कभी शेर की सवारी की है? और अगर नहीं की है तो भाई ऐसी मूर्खता करना भी मत, क्योंकि शेर जो है आपको कच्चा चबा जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई आप में से ज़्यादातर लोग जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं वो वाकई में शेर पे सवार हैं, तो क्या यकीन कर पाओगे? पूरा वीडियो देखो, क्या पता मैं आपको कन्विंस भी कर दूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिंदगी डायलॉग्स। यहाँ पर हम जिंदगी की इस जर्नी में होने वाले कुछ इंटरेस्टिंग मुद्दों के ऊपर खूब बातें करेंगे। और मैं हूँ आपका दोस्त आनंद। आप सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। आप इसे जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, यूट्यूब आप ही के जैसे लोगों को ये वीडियो और दिखाएगा। तो क्या है ये शेर की सवारी? आज की तारीख में जो एम्प्लॉयमेंट की हालत है, एम्प्लॉयमेंट इन जनरल और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से निकला हूं, वो किसी शेर की सवारी से कम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो समझिए कि शेर के ऊपर सवार हैं। अब इसमें दो फैक्टर जो है वो ये है कि नंबर वन, शेर के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, शेर जहां जाएगा वहां जाएगा। और नंबर दो, आप अगर उतरेंगे तो शेर आपको खा जाएगा, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बस आप बैठे हुए हैं शेर के ऊपर चढ़ के और घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि आपको जो लोग देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि अरे वाह, क्या बंदा है भाई, शेर के ऊपर सवार होके चल रहा है। लेकिन असलियत तो आपको पता है कि भैया उतरे तो शेर खा जाएगा। या बाई चांस शेर का मूड खत्म हो गया घूमने का और उसने कंधा झटक दिया और नीचे गिरा दिया तो वो फिर खा जाएगा। तो आप बस अपने दिल में एक छोटा सा प्रेयर लेके बैठे हैं और सवारी करे जा रहे हैं। पर आज का ये वीडियो कोई वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं, तो मुद्दे पे आते हैं। आप लोग अपने आसपास खबरें तो पढ़ ही रहे होंगे कि चारों तरफ ले ऑफ्स हो रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों की तादाद में लोगों को उनकी जॉब से निकाल रही है। जहां एक तरफ जॉब्स जा रही हैं, वहां दूसरी तरफ एक और हवा खड़ा हो गया है, ये एआई। नाम तो सुना ही होगा कि एआई ने आज ये कर दिया, एआई ने आज वो कर दिया, एआई ने इसकी नौकरी ले ली, उसकी नौकरी ले ली। आज हालत ये है कि एक एक आदमी लगभग 1.5 आदमी का काम कर रहा है और इतना डर डर के काम कर रहा है कि कब उसे पता नहीं है कि उसकी नौकरी पे बात आ जाए। ज्यादातर लोगों की हालत ऐसी है कि अगर ये सिचुएशन आए तो उन्हें बिल्कुल पता नहीं है कि आगे क्या करना है। यहां मैं आप सबसे एक अपनी पर्सनल स्टोरी भी शेयर करना चाहूंगा। 6.5 साल पहले, जैसा कि कई बड़ी कंपनियों में होता है, एक ले ऑफ्स की लहर आई और उस लहर की चपेट में मैं भी आया। जॉब छूट जाने की ये हकीकत थी तो बहुत स्कैरी, लेकिन मैं फिर भी संभल पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे पास एक सेकेंडरी स्किल था। मैं एक म्यूजिशियन था हमेशा से, और जवान होने के बाद एक और शौक मुझे हुआ, वो था टीचिंग का। और मैं बहुत खुश नसीब हूं कि आज मेरे पास ये दोनों चीजें एक साथ करने की अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे केस में ये सेकेंडरी स्किल एकदम से एक झटके में मेरी प्राइमरी स्किल बन गई। और आज 6.5 साल के बाद ताल मैजिक इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर आपके पास एक सेकेंडरी स्किल हो तो आप बिना नौकरी के भी बड़े अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं और थ्राइव भी कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये सेकेंडरी स्किल क्या है, किस चीज को बोलते हैं? स्किल का मतलब है हुनर, और सेकेंडरी स्किल यानी कोई ऐसा काम या कोई ऐसा शौक जो आपके पास हो जो डायरेक्टली आपके रोजमर्रा के नौकरी या जॉब या करियर से रिलेटेड नहीं हो, जिसको करने में आपको बहुत मजा आए और जिसको आप जब भी करने बैठें टाइम के बीतने का पता ही ना लगे। वो है एक इंटरेस्टिंग सेकेंडरी स्किल। ये सेकेंडरी स्किल किसी के लिए राइटिंग हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकती है, गार्डनिंग हो सकता है, टीचिंग हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने कभी ना कभी छोड़ दी या साइड में कर दी, और इसलिए साइड में करी कि नौकरी को कर सकें। अब आप में से कई लोग शायद ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि भाई नौकरी के अलावा उनको कुछ करना आता भी है या नहीं। और अगर आप मेरी उम्र के हैं यानी 70s के हैं, तो मैं एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला बताता हूं आपको अपनी सेकेंडरी स्किल ढूंढने का। यकीनन 100% आपके पास एक ऐसी लिस्ट होगी चीज़ों की जिसको बचपन में आपके माँ बाप ने टोका होगा कि अरे ये मत करो, ये मत करो, ये सब करके कोई जिंदगी चलती है क्या?
इनको छोड़ो और पढ़ाई करो। तो अब वक्त आ गया है, उस लिस्ट को ढूंढ के निकालो और उसमें से कोई ना कोई ऐसी चीज आपको मिल ही जाएगी जो आपको आज भी इंटरेस्टिंग लगती हो। अब चलो बात करते हैं कि इस सेकेंडरी हॉबी या स्किल को डेवलप करना इतना जरूरी क्यों है। देखो, जॉब में जो एक सच्चाई है वो ये है, जॉब एक ट्रेडमिल की तरह है। आपको स्क्रीन पे भले वो दिखा रहा है कि आप 10 किलोमीटर भाग चुके हैं, आप आसपास मुड़ के देखिए, आप वहीं खड़े होते हैं उसी कमरे में। ट्रेडमिल में ऐसा ही होता है। कई लोगों की जॉब भी ऐसी होती है कि 10 साल 20 साल काम किया, कहने को है 20 ईयर्स एक्सपीरियंस, लेकिन हकीकत क्या है, 1 ईयर एक्सपीरियंस मल्टीप्लाइड बाई 20। उसी काम को बार बार करे जा रहे हैं और एक ना एक पॉइंट ऐसा आ ही जाएगा जब आप या तो उस काम से दुखी हो चुके होंगे या आपके एम्प्लॉयर को ऐसा लगने लगेगा कि आप उस काम के बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। तो ऐसे ही किसी रीज़न से हो सकता है कि वो जॉब ख़त्म हो जाए। तो ऐसे में आपके बचाव के लिए वही सेकेंडरी स्किल जो है, जो आपने अगर डेवलप की हुई है, तो आप उसके ऊपर फॉल बैक कर सकते हैं और उसको अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन भी बना सकते हैं। और अगर बाई चांस आपने उसे अपना प्राइमरी काम बना लिया, तो सबसे अच्छी बात यह है कि भाई वो आपके पसंद का काम है। अपने लिए काम करोगे, पसंद की चीज़ करोगे तो खुशी खुशी करोगे, अपने आप ग्रोथ होगी। अब जो लोग सेकेंडरी स्किल के नाम पे जिनके पास कुछ नहीं है, उनके मन में एक सवाल ये भी आएगा कि भाई मैं अब नौकरी के अलावा कहीं पे टाइम लगाऊं, क्या उससे पैसे मिलेंगे? तो यहाँ मैं एक छोटी सी एडवाइस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। किसी भी सेकेंडरी स्किल को अगर आप अभी अभी शुरू कर रहे हैं, तो शुरुआत में पैसे को मोटिवेशन लेके उसे मत शुरू करिए, उसका सारा फन खत्म हो जाएगा। आपको वो हमेशा ही टेंशन रहेगी कि अच्छा इससे रेवेन्यू कितना आया, इससे क्या मैं इसे मोनेटाइज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कि अरे इससे तो कुछ नहीं हो रहा। तो वो मज़ा आना बंद हो जाएगा। नंबर्स को साइड में रखिए और कोई ऐसा काम देखिए जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। आप ये देखिए कि उसको करके आर यू हैप्पी। अगर हैप्पीनेस ही नहीं है तो फिर तो वो एक और नौकरी हो गई। तो यहाँ जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उसमें क्या खराबी है, वही करते रहो। शुरू शुरू में आप ये सोच कर चलिए कि आपको बस एक ऐसी एक्टिविटी शुरू करनी है जो एक डाइवर्जन का काम करे, आपको मेंटली रिलीव करे आपके ऑफिस और आपके वर्क के स्ट्रेस से। धीरे 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 उसे करते 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 जब आप उसमें इम्प्रूव होने लगेंगे और उसमें जब आप प्रोग्रेस देखेंगे, तो आप धीरे 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 एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उसको मोनेटाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको फोटोग्राफी का शौक है। भाई शुरू शुरू में आप रैंडमली फोटोज खींचिए। आजकल तो सेलफोन के कैमरा इतने पावरफुल हो गए हैं कि DSLR को टक्कर दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि स्किल में कहीं कमी है, तो सीखने के रिसोर्सेज तो दुनिया भर के हैं। यूट्यूब अपने आप में एक रिसोर्स है। जैसे इस वीडियो को भी आप यूट्यूब पर ही सुन रहे हैं, तो आपको फोटोग्राफी के भी हजारों रिसोर्सेज मिल जाएंगे। उनको यूज करिए, अपने स्किल को इम्प्रूव करिए। एक ना एक पॉइंट पे आपको ऐसा लगने लगेगा, ऐसा यकीन हो जाएगा आपको कि भाई अब ये स्किल तैयार है, मैं अगर चाहूं तो इसको अपना प्राइमरी ऑक्यूपेशन बना सकता हूं या बना सकती हूं। तो आज सोचिए कि आपकी सेकेंडरी स्किल क्या है। अगर आपको पता है तो आज ही उस पे काम शुरू कर दो, और अगर नहीं पता है तो वो जो लिस्ट मैंने बताई थी, जो माँ बाप ने आपको मना किया हुआ है, उस लिस्ट को निकालो और वहां से कुछ ना कुछ यकीनन निकल के आएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और ऐसा कोई काम था जो आप कभी करना चाहते थे और नहीं कर पाए। I'll be very happy to interact with all of you in the comment section. वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मुझे बड़ी खुशी होगी कि ऐसा करने से अगर जिंदगी डायलॉग्स की कम्युनिटी धीरे 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 बड़ी होती जाए और हम और लोगों के संपर्क में आ सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए दिस इज आनंद साइनिंग ऑफ। बाय बाय।